हाउ टू गेट पीआर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर हासिल करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि लोगों ने समझा हुआ है, और सिर्फ इन 6 चीज़ों की बदौलत आप लोग आसानी ऑस्ट्रेलिया की पीआर हासिल कर सकते हैं, तो हम में से बहुत से लोग शायद मेरी बात पे यकीन ना करें। उससे कुछ रीजंस हैं, क्योंकि हमें इन बातों की डिटेल्स 100% नहीं पता होती और हम लोग आगे पीछे से सुन के परेशान होकर समझते हैं कि हम ये वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर है क्या। भाई पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंसी। कोई भी मुल्क जहां पे आप रहते हो, 3-4 साल रहते हो, काम करते हो, टैक्स पे करते हो, तो कुछ खास अरसे बाद रेगुलेशंस और लॉ की जो है अडेप्टेबिलिटी के बाद वो मुल्क आपको 4-5 साल बाद अपने मुल्क की परमानेंट रेजिडेंसी दे देता है। अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर दूसरे कुछ ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक वो डायरेक्टली पाकिस्तान, इंडिया में बैठे लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी क्यों दे देते हैं, उससे कुछ रीजंस हैं। इन तमाम ममालिक को किसी न किसी सूरत में शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस का सामना है। कुछ ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी इन मुल्कों में कमी है, तो जो लोग दूसरे ममालिक से उन ऑक्यूपेशंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये ममालिक इतने हुश होते हैं, एक सिस्टम बना रखा है, उनको ईज दें, उनको आते ही जॉब देते हैं, परमानेंट स्टेटस दे देते हैं, ताकि उनके लिए अट्रैक्शन पैदा हो इन ममालिक में। अब बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी या पीआर के लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी असेसमेंट करनी होती है कि क्या वाकई ही आप लोग जो है बतौर एप्लीकेंट एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करने के लिए। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 6 फैक्टर होते हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन है, एज है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसके अलावा आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है और ऑस्ट्रेलिया में अडेप्टेबिलिटी है। इन 6 फैक्टर्स को लेके आप लोगों को डिसाइड करना होता है कम से कम 65 मार्क्स आप गेन करो, तब ही आप लोग अप्लाई कर पाओगे। मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा ये 65 मार्क्स कैसे बनते हैं और पॉइंट्स टेबल क्या है। अगर आप लोगों की नजर में 65 पॉइंट्स पूरे हों, तो सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि स्किल असेसमेंट अपनी करवा लेनी है अपने अपने शोबे से रिलेटेड। बहुत से ऐसे शोबे हैं, टेक्निकल शोबे हैं, डॉक्टर है, कोई नर्सेज हैं, इंजीनियर के कुछ शोबे हैं, आईटी के कुछ शोबे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी अलग से जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, वो आपको सेलेक्ट करती हैं, अटेस्ट करके देती हैं, सर्टिफिकेट देती हैं कि आप लोग ऑस्ट्रेलियन लेवल के अकॉर्डिंग आपका स्किल लेवल है, वो ये देखती हैं आपकी क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो उससे पहले आप लोग उनके पास भी अप्लाई कर सकते हो। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैंने एक लिंक छोड़ा है, मेरा एक आर्टिकल, आप उसको गौर से पढ़ें। वहां पे आपको पॉइंट्स कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। वहां पे आपको जो ये स्किल असेसमेंट टेस्ट है इसके बारे में पता चल जाएगा। टेस्ट नहीं है, बेसिकली आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो 3 साल तक वैलिड होता है। उस 3 साल के अंदर अंदर आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन या फिर वर्क एक्सपीरियंस जो है वो शामिल है टेम्पररी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में। यानी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट निकालती है, हर साल उसको अपडेट करती है किन किन लोगों की, किन किन फील्ड्स में, किन किन स्ट्रीम्स में से लोगों की जरूरत है जो कि वहां पे आके अप्लाई कर सकते हैं, तभी उनको पीआर मिलेगी। अगर आप लोग इस लिस्ट में से किसी भी जो है वो ऑक्यूपेशन से ताल्लुक रखते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आपने आईटी, साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर सोशल वेलफेयर टाइप ऑफ स्टडीज की हुई हैं, उसके अलावा ऐसी मिलती जुलती और स्टडीज जो कि कंप्यूटर में, आईटी में स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सिंग के लिए जो लोग हैं, ये तमाम लोग। उसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने अच्छे लेवल पे डिग्री प्रोग्राम्स किए हैं मैकेनिकल या इस तरह के डिफरेंट इंजीनियरिंग में, उनके लिए भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI यू हैव टू सबमिट टू द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपने ये ऑनलाइन करना है, इसकी कोई फी नहीं है। EOI जब आप लोग सबमिट कर दोगे तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, कि हमारी इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के लिए, टेम्पररी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के लिए ये बंदा अप्लाई करना चाहता है। तो अगर वो समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे आपकी एप्लीकेशन को, अगर वो वाकई ही इस काबिल हुई कि वो पॉइंट्स पूरे करती हो, तो आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन भेज दिया जाएगा। जब आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन भेज दिया जाएगा तब आप लोगों ने अप्लाई करना होगा ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में अपने वीजा के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, यानी वेरी फर्स्ट डे से ही आपको पीआर का वीजा मिलेगा उसके बिहाफ पे। अब आप लोगों ने करना क्या है कि अपनी फैमिली भी साथ लेके जा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको जो फी पे करनी पड़ती है वो ज्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में आपको पे करना पड़ता है अपनी फी के तौर पे 3755 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसी पीआर को लेने के लिए लोग 4-4, 5-5 साल धक्के भी खाते हैं, काम भी करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं ममालिक में। अब आप लोगों के साथ अपना एक पार्टनर लेके जा रहे हो, वाइफ लेके जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसका अलग से आपको जो है 1700-1800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फी पे करनी पड़ेगी। बच्चे हैं उनकी अलग। और फॉर एग्जांपल अगर बच्चे आपके जो 18 साल हैं उससे ज्यादा हैं, फॉर
एग्जांपल, और वो इंग्लिश फंक्शनल इंग्लिश यानी उनकी इंग्लिश का लेवल अच्छा नहीं है तो मे भी आपको ज्यादा फी पे करनी पड़े। अब मैं मजीद चलूंगा मजीद टेक्निकल बातों की तरफ कि अप्लाई करने के लिए 65 पॉइंट्स आपने कैसे पूरे करने हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके 65 पॉइंट्स पूरे होते हैं या नहीं। इसके लिए सबसे मेजर जो सबसे पहली बात है वो आपकी एज है। तो अगर आप लोग 45 साल से नीचे हैं तब इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इससे ऊपर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोगों की एज 18 से 24 साल है तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 25। अगर आप लोग 25 से 32 साल के हैं तो आपको फ्रेंड्स पॉइंट मिलेंगे 30। 33 से 39 के लिए 25 और 40 से 45 इयर्स ऑफ एज के लिए 15। यानी ये एज लेवल है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो है वो 28 या 30 साल का है तो उसको इसमें पॉइंट्स मिलेंगे 30। सेकंड ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। कहा तो ये जाता है कॉम्पिटेंट इंग्लिश चाहिए, कॉम्पिटेंट इंग्लिश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंट इंग्लिश के साथ आपको पॉइंट्स मिलते हैं 0। कॉम्पिटेंट इंग्लिश का मतलब होता है फ्रेंड्स 6 बैंड्स ईच। इसके अलावा बात कीजिए प्रोफेशनल इंग्लिश की तो मेरी नजर में प्रोफेशनल इंग्लिश के लिए कम से कम आपके पास लेवल होना चाहिए 7.0 बैंड इन ईच स्किल इन ऑल 4 मॉड्यूल्स ऑफ आइल्स, रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग में सब में आप मॉड्यूल्स में आपके 7 ईच स्कोर होना चाहिए। तो तब फ्रेंड्स आपको जाके पॉइंट्स मिलेंगे इसमें 10। अगर आप लोगों की इंग्लिश सुपीरियर है यानी आपने आइल्स किया है जनरल ट्रेनिंग में और आपके पास जो मार्क्स हैं वो 8 बैंड्स इन ईच 4 मॉड्यूल्स हैं, फिर आप लोगों को इसके पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे 15। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स होते हैं। अगर आप लोगों ने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है 3 से 5 साल का तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 5। 5 से 7 साल पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे 10 और 8 से 10 साल पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे 15। फॉर एग्जांपल अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 8 से 10 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो फिर आपको पॉइंट्स मिलेंगे टोटल 15। यही काम अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में भी किया है, कुछ ऐसे लोग हैं अगर उनका एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में है तो इसी 8 से 10 साल के से उनको पॉइंट्स मिलेंगे ज्यादा 5 एक्स्ट्रा यानी कि 20। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स भी बहुत मैटर करते हैं। अगर आप लोगों की क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स डॉक्टोरल है यानी आपने पीएचडी की हुई है, मास्टर किया हुआ है बेहतरीन स्टैंडर्ड लेवल का तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 20। अगर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है पाकिस्तान से, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 16 साल की एजुकेशन है, बीएस ऑनर्स है या इस तरह के मिलते जुलते प्रोग्राम्स हैं, आपने मास्टर है अगर पाकिस्तान से और टोटल 16 साल का है तो फिर आपको पॉइंट्स मिलेंगे 15। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन। अगर आप लोगों के पास एक प्रॉपर कम से कम 1 साल का डिप्लोमा है, ऑस्ट्रेलिया में वोकेशनल डिप्लोमा आपने किया है तो फिर आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स पॉइंट्स की स्कोरिंग। अगर इसको हम इकट्ठा करें, पॉइंट्स कैलकुलेट करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज जो है 25 से 32 के दरमियान है, अगर आप लोग 28 से 29 साल या 30 साल के हैं तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 30 प्लस प्रोफेशनल इंग्लिश के 10 पॉइंट ले लें, आपके पॉइंट्स हो गए 40। क्वालिफिकेशन को हम बैचलर लेवल पे लेंगे यानी आपने ग्रेजुएशन की हुई है या 16 साल की स्टडीज हो तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 15। ये हमारे टोटल पॉइंट्स हो गए 55। और अगर हम 8 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस लगाएं तो 55 में आप लोग डालें 15 तो बनते हैं 70। अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो कम है तो पॉइंट्स उसके 10 कर दें तो फिर भी आपके पॉइंट 65 बन रहे हैं। तो इन पॉइंट्स के साथ आप लोग स्टिल 65 पॉइंट्स लेके अप्लाई कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी और मालूमात के साथ। तब तक बहुत सा ख्याल रखें फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।